हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण विधि जो होती है उसकी यूटिलिटी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसे हम गुण भी कहते हैं, महत्व भी कहते हैं और उपयोगिता भी कहते हैं। मीन्स यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस एंड मेरिट्स, तीनों का मीनिंग एक ही है कि सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता क्या है और उसके लिमिटेशंस जो है, उसकी सीमाएं जो है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सामाजिक सर्वेक्षण की यूटिलिटी है तो उसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। हम उसके लिमिटेशंस पे डिस्कस करेंगे और उसके जो यूटिलिटी है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण की जो सिमिलैरिटीज़ होती है, समानताएं होती है, उनके बारे में बात की कि क्या चीज़ें समान है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है कि लोग सोशल सर्वे और सोशल इन्वेस्टिगेशन को एक ही मान लेते हैं। फिर हमने उनके डिफरेंसेस देखे थे, जो 12 अंतर थे, उन अंतर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम ये बात करेंगे कि ये जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि है इसकी उपयोगिता क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा वर्तमान का टाइम है उसमें ये जो सर्वेक्षण विधि है ये सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है और इसी की वजह से इसकी उपयोगिता है या इसका महत्व है उसको हम देखेंगे। ओके, अब आज हम उसके सबसे पहले जो यूटिलिटी है उनको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जो है यहाँ पे वो है समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन, मतलब एम्पिरिकल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम। कि सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसमें जो अध्ययनकर्ता होता है उसका समस्या से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और वो जो घटना का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसमें जाके स्टडी करता है। तो सर्वेक्षण के अंतर्गत जो व्यक्ति समस्या के बारे में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा या वो जो प्राथमिक डेटा कलेक्ट करता है उसको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क और प्राथमिक तथ्यों से रिलेटेड होते हैं। और इसकी अगर कमी होती है तो उसमें अध्ययनकर्ता या तो वो दार्शनिक आधार पे या फिर वो अपने जो व्यक्तिगत उसके अनुभव होते हैं, उसके इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या वो पहले जो थियरीज तैयार की गई है उनके बेस पे स्टडी करके और क्या करता है, कंक्लूजन निकाल लेता है। तो ऐसे जो कंक्लूजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सैद्धांतिक होते हैं और वो व्यवहारिक नहीं होते हैं। तो सर्वेक्षण जो होता है उसके थ्रू हम सभी तरीके के जो व्यक्ति होते हैं या जो परिस्थितियाँ होती हैं उनका डायरेक्ट हम नॉलेज ले सकते हैं, हम प्रत्यक्ष ज्ञान उनका हमको मिल सकता है। और ये जो ज्ञान हम लेते हैं और जो हमको उससे कंक्लूजन मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। दैन फिर अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव स्टडी की, वैश्विक अध्ययन की, कि सर्वेक्षण जो होता है उसमें व्यक्तिगत जो पक्षपात होता है उसकी संभावना क्या होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो समस्या होती है ना, जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में जो वैश्विक या तटस्थ जो स्टडी की जाती है उसका अध्ययन जो प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो एरिया होता है उससे रिलेटेड जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं हम, यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि सर्वेक्षण में क्या होता है, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है। जब हम सर्वेक्षण करने लगते हैं तो इंडिविजुअल जो पार्शलिटी होती है उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव स्टडी की जाती है और उससे बिल्कुल तटस्थ अध्ययन भी मिलते हैं। क्योंकि ऐसे जो एरिया होते हैं, इन एरियाज़ में जितने भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उनके बेस पे ही कंक्लूजन निकलेंगे। तो वो जो कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं वो व्यक्तिगत अनुभव के बेस पे नहीं निकाले जाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टडी के अंदर आते हैं। तो ये एक गुण होता है। अब जहाँ फिलोसॉफिकल मेथड यूज़ किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि तथ्यों की जो विवेचना की जाती है, उनकी विवेचना करने पे उसमें जो पर्सन होता है उसके इंडिविजुअल जो थिंकिंग होती है, उसका जो कल्चर होता है, उसका धर्म, उसके पक्षपात के प्रभाव की संभावना रहती है। और वैश्विकता जो होती है उसको पाने के लिए सर्वेक्षण विधि का हम सहारा लेते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ वैलिड हाइपोथेसिस, वैध प्राकल्पना जो होती है उसके निर्माण में। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सर्वेक्षण जो है उसके थ्रू जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो कंक्लूजन निकाले जाते हैं, उस बेस पे नई प्राकल्पनाएं जो होती हैं उनको बनाया जाता है, नई हाइपोथेसिस हम तैयार करते हैं और
पहले से जो इस्टेब्लिश जो हाइपोथेसिस है या पहले से क्रिएट जो हाइपोथेसिस है उनको री एग्जामिन करते हैं, उनकी हम पुनः परीक्षा करते हैं। और वैध प्राकल्पनाएं जो होती हैं उनके बेस पे ही क्या करते हैं, नए इन्वेस्टिगेशंस हम स्टार्ट करते हैं, नए अनुसंधान हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक यूटिलिटी है इसकी। देन फिर हम देखते हैं कि वैलिड और रिलायबल उसके कंक्लूजन्स निकलते हैं, प्रामाणिक और विश्वसनीय निष्कर्ष हमको देखने को मिलते हैं कि सर्वेक्षण विधि जो है उसमें समस्या से संबंधित तथ्य जो होते हैं उनका संकलन जो रिसर्चर होता है वो खुद करता है और क्षेत्र में जाके करता है, तो वो जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो क्या होंगे, वो बिल्कुल रिलायबल होंगे, अश्योर होंगे, प्रामाणिक होंगे। इसमें सर्वेक्षणकर्ता जो होता है वो फर्स्ट हैंड जो डेटा होता है वो कलेक्ट करता है, मीन्स प्रथम स्तरीय जो आंकड़े होते हैं प्रत्यक्ष, जिन्हें प्राथमिक डेटा कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, वो कलेक्ट करता है, जिनको वो क्या है अपनी आंखों से देख के आया हुआ है, अपने कानों से उसने सुने हुए हैं। और ऐसी सूचनाएं गलत नहीं हो सकती है जो सूचनादाता से उसने कलेक्ट की है। अनुसंधानकर्ता खुद, इन्वेस्टिगेटर जो खुद है वो एरिया में जाता है और वहाँ इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं, सूचनादाता जो होते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसमें गलती की संभावना नहीं होती है। देन फिर हम बात करते हैं साइंटिफिक एक्यूरेसी की, वैज्ञानिक परिशुद्धता की, कि सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसमें वैज्ञानिक नियम जो होते हैं या यंत्र होते हैं या कोई मेथड जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। और इसलिए क्या किया जाता है कि इसलिए क्या होता है कि सर्वेक्षण जो होते हैं उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसमें वैज्ञानिक परिशुद्धता हमको देखने को मिलती है। मतलब जो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, है ना, वर्तमान में जो सर्वेक्षण है और उसमें जो सांख्यिकी विधियां हैं उनका यूज़ बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, इससे रिजल्ट ये निकलता है कि इससे निश्चित और परिशुद्ध जो निष्कर्ष निकलते हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं। ओके, देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि सामाजिक संस्थाएं और संरचनाएं जो हैं उनके स्टडी के बारे में बात करें, उनके अध्ययन की बात करें, तो जो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम किसी भी समाज की जो संस्थाएं होती है या जो संरचना होती है उनके अलग अलग जो अंग होते हैं, जैसे हम परिवार की बात करें, हम नातेदारी की बात करें, विवाह की बात करें, धर्म शिक्षा की बात करें, मनोरंजन की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें, कानून, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर हमारा, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से और मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत डीप जानकारी हमको मिल सकती है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए जो ये सर्वेक्षण मेथड होता है ये बहुत उपयोगी विधि होती है। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं का अध्ययन होता है उसकी बात करें कि चेंज और प्रॉब्लम जो होती है ना, उनकी स्टडी। तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसमें क्या होता है, उसमें समाज में जो भी घटित होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं या समाज में जो क्रिएट प्रॉब्लम्स हैं उनका इजीली स्टडी किया जा सकता है, उनको हम आसानी से उनका अध्ययन कर सकते हैं। समाज क्या है, हम जानते हैं कि समाज एक गतिशील और परिवर्तन सिस्टम है ना, चेंजेबल जो होता है उसमें वेरिएशन होता है और वो चेंजेबल व्यवस्था होती है। तो इसके क्या होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक पक्ष जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन होते हैं। और उसी तरीके से क्या होता है, जिस तरीके से इन जो ये पक्ष होते हैं इन सब में परिवर्तन होते हैं, तो लोगों के विचार, उनकी भावनाएं, उनके दृष्टिकोण, इन सब में भी चेंजेस आते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं इनकी चाहे हम दिशा, प्रवृत्ति, प्रकृति और कारण की बात करें तो इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, सोशल सर्वे जो होता है, सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है उससे मिलती है। और इस तरीके से समाज में जितने भी समस्याएं फैली हुई है, जैसे हम बेकारी की बात करें, हम निर्धनता की बात करें, अपराध की बात करें, अनुशासनहीनता की बात करें या अशिक्षा, जनाधिक्य, है ना, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो उसके लिए सर्वेक्षण जो है उसको हम तैयार करते हैं और वो सबसे अप्रोप्रिएट होता है। देन फिर अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन, मीन समस्याओं का समाधान और सामाजिक पुनर्निर्माण की हम बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के थ्रू क्या होता है, सामाजिक जो समस्याएं होती है उनके कारणों का पता लगाया जाता है। और सर्वेक्षण प्रतिवेदन में क्या होता है, समस्याओं के समाधान के सुझाव भी दिए जाते हैं, जिनका यूज़ करके जो समाज है उसकी बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं। और रचनात्मक काम जो होते हैं और जो नियोजित विकास होता है ना, प्लानिंग जो डेवलपमेंट किया जाता है, प्लान जो डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जो रूपरेखा होती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं, वेलफेयर प्लानिंग जो होती है, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है।
अब ये जो सर्वे होते हैं उनके थ्रू हम चाहे वॉर की बात करें, हम वॉल्केनो की बात करें, हम अर्थक्वेक की बात करें, किसी भी एपिडेमिक की हम बात करें, है ना, इन सब का और जो भी प्राकृतिक विपदाएं होती है, जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, उनके थ्रू जो भी ख़त्म हुए हुई सोसाइटी है उनकी एक्चुअल सिचुएशन जो है उसका हम चित्रण देख सकते हैं और उनका रिकंस्ट्रक्शन जो होता है उसके लिए भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब वो संस्थाएं जो समाज ख़त्म हो गए हैं या जिनकी व्यवस्था में उतार चढ़ाव आए हैं उनको हम वापस उनको पुनर्निर्मित करें, उसके लिए भी व्यवस्थित योजनाएं हम बना सकते हैं। तो सर्वेक्षण के आधार पे सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए वैज्ञानिक जो हल हैं वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ओके, तो ये था समस्या और समाधान, सामाजिक पुनर्निर्माण उसका। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि जो विज्ञान की उन्नति है उसमें सहायक है कि प्रोग्रेस करता है किसकी, साइंस की, कि सर्वेक्षण जो है उसके द्वारा अनुसंधान की जो विधियां होती हैं उनको उपयोगी और विश्वसनीय बनाया जाता है। मीन सर्वेक्षण द्वारा खोजपूर्ण निष्कर्ष के बेस पे क्या किया जाता है, जितने भी अलग अलग अध्ययन विधियों में सुधार करने हों या परिवर्तन या परिमार्जन जो करना होता है या किया जाता है, ताकि ये सब कुछ किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा उपयोगी और वैज्ञानिक बन सके। अब ये जो सर्वेक्षण विधि है उसमें वैज्ञानिक विधि सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। सर्वेक्षण विधि और वैज्ञानिक विधि जो है वो इससे सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। देन फिर हम बात करते हैं सिंपल मेथड की, कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो सामाजिक अनुसंधान की एक सरल विधि होती है। इसके प्रयोग के लिए जो अध्ययनकर्ता होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रशिक्षण उसको होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञता जो है वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सामाजिक सर्वेक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक अनुसंधान की एक बहुत सिंपल मेथड है और इसका यूज़ करने के लिए अध्ययनकर्ता को न तो प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ना उसको अनुभव की ज़रूरत है, ना तकनीकी विशेषज्ञता, ऐसी किसी भी टेक्निक की उसको ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्टेसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल मेथड होता है। देन फिर हम बात करते हैं कि इसमें साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सर्वेक्षण के द्वारा लोग जो होते हैं उनके जो मानसिक पक्ष होते हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या व्यू रखते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या है ना, वो किस तरीके के नॉर्म्स और वैल्यूज़ उसके बारे में रखते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, इन सब की स्टडी की जाती है। जो हम दार्शनिक की बात करें या हम जो लैबोरेटरीज वगैरह होती है, जो प्रयोगशाला पद्धति होती है, उनमें ये संभव नहीं होता है ना। जो मेथड होते हैं, दार्शनिक पद्धति की बात करें चाहे जो प्रयोगशाला पद्धति है, उनमें ये पॉसिबल नहीं होता है। देन फिर अब हम बात करते हैं व्यवहारिक उपयोगिता, प्रैक्टिकल जो उपयोगिता होती है इसकी, उसके बारे में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण विधि जो है उसका यूज़ कई समस्याओं के हल ढूंढने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। व्यापारिक संस्थाएं अपने माल की खपत के लिए बाज़ार में सर्वेक्षण करवाती है। श्रमिक जो होते हैं, लेबर जो होते हैं, उनकी समस्याओं की स्टडी करने के लिए, उनका व्यावहारिक हल ढूंढने के लिए, चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वो अपने प्रति लोगों का रुख जानने के लिए, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति विचारों का पता लगाने के लिए, ऐसे कई चीज़ों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए उसकी व्यावहारिक उपयोगिता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम इसकी यूटिलिटी जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक सर्वेक्षण है इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ कंक्रीट फिनोमेना है ये ओनली, है ना, स्टडी ऑफ ओनली कंक्रीट फिनोमेना, मतलब जो मूर्त घटनाएं होती है सिर्फ उन्हीं का स्टडी किया जाता है। मतलब सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा क्या होता है, केवल ऐसी घटनाओं को ही स्टडी किया जा सकता है जो मूर्त और दृश्यमान होती है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें तो फैमिली का स्ट्रक्चर जो होता है उसका साइज़ होता है, चाहे हम पॉपुलेशन की बात करें, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, हम क्राइम की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो अमूर्त और अदृश्य होती है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, उनके अध्ययन के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। जैसे हम ये कहें कि लोगों के विचार क्या है, लोगों की फीलिंग्स क्या है, उनका व्यू क्या है,
जो वो अंधविश्वास है उसके बारे में सर्वेक्षण। तो अगर हम इनका सर्वे करें तो बिल्कुल रिलायबल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको विश्वसनीय जानकारी इनसे नहीं मिलेगी। इनकी स्टडी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको साइकोलॉजिकल मेथड जो होता है वो अप्रोप्रिएट होता है और उसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी अगर हमको अध्ययन करना है, मतलब लोगों के विचारों का जानना है या उनके भावों को जानना है, उनके विश्वास के बारे में, उनका क्या दृष्टिकोण है ना, उनका हमको पता लगाना है, तो हमको स्टडी करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक विधि होती है उनको देखना पड़ेगा। सर्वेक्षण के थ्रू क्या होता है, जो जनरली जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं वो ही हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव जो डेटा होते हैं हम वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा हम इससे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन है। देन फिर इसका क्षेत्र सीमित है, एरिया जो है वो लिमिटेड है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसके थ्रू एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली जो घटनाएं होती है या जो समस्याएं होती है उन्हीं को स्टडी किया जा सकता है। मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके व्यापक और बहुमुखी पक्ष जो होते हैं उनके अध्ययन के लिए ये अनुपयुक्त तो होती है। मतलब लिमिटेड एरिया जो होता है उसी का इसमें स्टडी करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं अधिक समय और धन की आवश्यकता है कि हमको टाइम और मनी जो है उसका ज़्यादा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। तो ये एक कमी है इसकी कि सर्वेक्षण विधि जो होती है वो समय और धन के एस्पेक्ट से बहुत खर्चीला, बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। मतलब सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेके अध्ययन का जो प्रतिवेदन हम तैयार करते हैं तो उस तक हमको कई स्टेप्स से होके गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा हमको टाइम लगता है। कई बार तो क्या होता है कि सर्वेक्षण बहुत सालों तक चलता है और निष्कर्ष निकालने के लिए या क्वेश्चनियर शेड्यूल तैयार करने के लिए या इंटरव्यू लेने के लिए हमको बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है। तो ये जो सर्वे काम होता है ना, उसमें लगे जो लोग होते हैं उनको पैसा देना, उनको जो TAD होता है वो देना, उनको ट्रेनिंग देना, क्वेश्चनियर के लिए कागज़ छपवाना, फाइलें तैयार करना, है ना, कैमरा, टेप, टाइप राइटर, ये सब जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं हमारी इस रिसर्च के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा धन और समय जो होता है वो खर्च होता है। और धन की कमी में कई बार क्या होता है कि ऐसे सर्वे जो होते हैं वो बीच में स्टॉप करने पड़ जाते हैं, तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती है। देन फिर हम देखते हैं कि एक अध्ययन दल की आवश्यकता होती है इसमें, कि सर्वेक्षण जो होता है जब वो बड़े लेवल पे होता है तो उस बड़े पैमाने पे आयोजित जब किए जाते हैं तो बहुत सारे वर्कर्स की वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे कार्यकर्ता जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि निदेशक, उपनिदेशक, अनुसंधान अधिकारी जो होते हैं, जो लिपिक होते हैं, प्रगणक होते हैं, अध्ययनकर्ता होते हैं, ऐसे कई लोगों की हमको वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी को ट्रेनिंग दिलवाना, उनमें अंडरस्टैंडिंग बिठाना, उनका तालमेल स्थापित करना, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और अलग अलग जो वर्कर्स होंगे तो उनमें कॉपरेशन भी नहीं होगा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी, पारस्परिक जो तनाव होते हैं वो संबंध होंगे, तो सर्वेक्षण कार्य भी दिक्कत में आ जाता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको केपेबल, एफिशिएंट, एक्सपीरियंस, ट्रेंड कार्यकर्ता चाहिए, जो हमको मिल पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी सर्वेक्षण के लिए। ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होती है किसकी, बायस की, कि अभिनति की संभावना होती है कि सर्वेक्षण काम ऑलरेडी एक जटिल और लंबा प्रोसेस है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोशल सर्वे इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन निदर्शन का चुनाव करने, उनकी जो प्रश्नावली होती है उसको तैयार करने या इंटरव्यू लेने, इन सब में भी जो अध्ययन करता होता है उसकी खुद की कुछ प्री थिंकिंग होती है और उसकी कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिनको वो सूचनादाता के ऊपर डालना चाहता है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से भी पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है। देन फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ थ्योराइजेशन की, कि सिद्धांतीकरण जो होता है उसका अभाव होता है। मतलब सामाजिक जो सर्वेक्षण होता है ना, सामाजिक जो हमारा सर्वेक्षण है उसमें सिद्धांतीकरण के अभाव की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जनरली जो लिमिटेड एरिया होता है उसमें ही तैयार किए जाते हैं और उनसे जो कंक्लूजन निकलते हैं, उनसे जो सिद्धांत बनते हैं, वो भी एक क्रिटिकल काम होता है। सर्वेक्षण जो होते हैं वो मैक्सिमम यूज़ किसी विषय की जो प्रारंभिक जानकारी होती है उसको प्राप्त करने के लिए और जो क्लेरिफिकेशन करने के लिए ही
अप्रोप्रिएट होते हैं। मतलब सामाजिक जो व्यवस्था है, सोशल जो सिस्टम है, उससे रिलेटेड सिद्धांतों के निर्माण के लिए इसको नहीं देखा जा सकता है। देन फिर हम बात करते हैं अब इंटेंसिव स्टडी इम्पॉसिबल है, कि गहन अध्ययन जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि सर्वेक्षण जो होता है उसके द्वारा जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका गहन अध्ययन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम हाँ नहीं जो होते हैं उसमें आंसर्स चाहिए होते हैं, उसमें आंसर प्राप्त किए जाते हैं। और सर्वेक्षण के थ्रू हम जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में सिर्फ जो सतही जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करते हैं, हम उसकी डीप स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो हमको उसके लिए जो डीप नॉलेज चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता है। देन फिर है कि जो कार्यप्रणाली है उसमें कठोरता है, कि सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन प्रक्रिया जो होती है वो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक और जो क्रमबद्ध प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको चलाने के लिए, इसका संचालन करने के लिए जो इंटेलिजेंट और एफिशिएंट जो लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ही ये कर सकते हैं। जनरल जो लोग होते हैं वो ऐसा काम सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। तो सभी व्यक्तियों की स्टडी करना, सभी व्यक्तियों का अध्ययन जड़ वस्तुओं की भांति एक प्रक्रिया जो होती है उससे इसको नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति के अनुरूप ही क्वेश्चंस होंगे, उसके अनुरूप ही अनुसूची और क्वेश्चनर तैयार की जाएगी, उस साक्षात्कार लिया जाएगा। तो उनमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर इसकी जो स्वीकृति होती है वो सर्वेक्षण पद्धति में नहीं होती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि कई बार क्या होती है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार करते हैं या इंटरव्यू में ऐसा प्रोसेस होता है कि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमको नहीं मिल पाती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन फिर हम देखते हैं संदिग्ध विश्वसनीयता होती है, कि डाउटफुल रियलेबिलिटी है, कि सर्वेक्षण द्वारा क्या होता है जो तथ्य हमको मिलते हैं उनमें रिलायबिलिटी नहीं होती है, उनको कई बार उनमें संदेह हमको देखने को मिलता है, हमको कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। अब अगर प्रश्नावली जो होती है, क्वेश्चनर जो होती है, उसमें क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है या उनका सीरियल जो है उनमें अगर प्रॉब्लम होती है, या क्वेश्चंस लंबे लंबे होते हैं, या जो पर्सन होता है उसकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, या उनसे संबंधित जो सूचना होती है वो लोग देना नहीं चाहते या उनसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती है। और इसके अलावा भी जो अध्ययनकर्ता होता है उसकी जो अपने इंडिविजुअल जो उसकी थिंकिंग होती है उसमें पक्षपात या पूर्वाग्रह जो होते हैं उनकी स्टडी आ जाती है, तो वो अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से भी निष्कर्ष जो होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, सर्वेक्षण सही से नहीं हो पाते हैं और उनमें संदेह हो जाता है। दैन फिर लास्ट हम इसके अंदर देखते हैं केवल तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ओनली इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स होती है। कि मैक्सिमम क्या होता है कि सर्वेक्षण का यूज़ जो तात्कालिक सामाजिक समस्याएँ होती है, इमीडिएट जो इंसिडेंट्स होते हैं उन्हीं के अध्ययन के लिए किया जाता है। जो दूरस्थ सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके लिए नहीं किया जाता है। एक टाइम और एक जगह पर किए गए जो सर्वेक्षण होते हैं वो दूसरी जगह और दूसरे स्थानों के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं और उन पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ जहाँ घटना हो रही है उन घटनाओं का ही इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब ये जितनी भी हमने सीमाएं देखी हैं इनके अलावा भी कुछ और हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण में क्या होता है। व्यवहारिक उपयोगिता जो होती है उस पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, मीन्स प्रेशराइजेशन होता है, सैद्धांतिक उपयोगिता भुला दी जाती है। उनमें जो व्यक्तित्व होते हैं अध्ययनकर्ता के उसमें अलग अलग होते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, कुछ ऐसे लेज़ी और कामचोर होते हैं, अशिक्षित होते हैं, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स आती है। फिर हम ये देखते हैं कि सर्वेक्षण यंत्र जो होते हैं, जो सर्वे टेक्निक्स जो होती है उनका जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हमारा ये सोशल सर्वे कंप्लीट हो गया है। आज हमने सोशल सर्वे जो है उसकी सिर्फ हमने जो मेरिट्स और डीमेरिट्स देखी या हम यूटिलिटी और उसके लिमिटेशंस कहें उसके बारे में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर जो इसके स्टेप्स होते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के उनके बारे में है और उनको किस तरीके से उनका प्लानिंग किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।